जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिसके बाद भारत आतंकी ठिकानों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत सरकार ने 32 देशों में सांसदों का प्रतिनिधिमंडल भेजा है ताकि पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने लाया जा सके। इस प्रतिनिधिमंडल में सभी पार्टियों के सांसद शामिल हैं। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद भी इस डेलीगेशन का हिस्सा हैं। इस बीच उन्होंने इंडोनेशिया में भारत का पक्ष रखते हुए जम्मू कश्मीर से 370 खत्म करने का जिक्र किया है, जिस पर देश में सियासत शुरू हो गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में सलमान खुर्शीद ने 370 पर क्या बोला है और इस पर क्यों बवाल हो रहा है। 370 पर क्या बोले सलमान खुर्शीद। इंडोनेशिया में एक प्रतिनिधिमंडल से बातचीत के दौरान सलमान खुर्शीद ने कहा है कि कश्मीर में लंबे वक्त से एक बड़ी समस्या थी। इसका एक बड़ा हिस्सा संविधान के आर्टिकल 370 में सरकार की सोच में झलकता था, जिससे किसी तरह यह आभास होता था कि यह देश के बाकी हिस्सों से अलग है। लेकिन आर्टिकल 370 को निरस्त कर दिया गया और इसे आखिरकार खत्म कर दिया गया। इसके बाद चुनाव हुए जिसमें 65% लोगों ने हिस्सा लिया। आज कश्मीर में एक निर्वाचित सरकार है और इसीलिए लोग जो कुछ भी हुआ है उसे पूर्ववत करना चाहते हैं। कश्मीर में जो समृद्धि आई है उसे वापस लाना चाहते हैं। Kashmir had a major problem for a long time. Much of that was reflected in the thinking of the government in an article called 370 of the Constitution, which somehow gave an impression that it was separate from the rest of the country. But Article 370 was abrogated. It was abrogated. And it was finally put to an end because so much time has passed. Subsequently, there was an election in 65% participation in election. There's an elected government in Jammu and Kashmir today. And therefore, for people to want to undo everything that has happened, the prosperity that has come to Kashmir is something which is very, very unfortunate. And it will give a setback to anybody. And as you know, your part of the world, in all the countries in this neighborhood, nobody can be told give up a part of your sovereignty, give up a part of your country, give up a part of your family. Kashmir and we are family together. Nobody can break up this family. Nobody can break up our home. That is the only message we are giving. And the limited exercise we need to do to ensure that our family remains safe is all we did. For 4 days, and when we tried to give a message to Pakistan, please don't do this misadventure. You will not succeed. And I hope that we've been able to give this message. Thank you. सलमान खुर्शीद के बयान पर क्यों हो रहा है बवाल। दरअसल 5 अगस्त 2019 को केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में बिल लाकर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, जिसके बाद से जम्मू कश्मीर से स्पेशल राज्य का दर्जा खत्म हो गया। इसका विरोध वहां की क्षेत्रीय पार्टियों ने जमकर किया था। कांग्रेस पार्टी भी इसमें शामिल थी। हालांकि कांग्रेस हमेशा से आर्टिकल 370 को खत्म करने को लेकर साइलेंट रही है, लेकिन राज्य को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा देना और वहां के स्थानीय नेताओं को नजरबंद करने को लेकर जमकर विरोध किया था। राहुल गांधी ने 6 अगस्त 2019 को ट्वीट कर कहा था कि कश्मीर के मुख्य धारा के राजनीतिक नेताओं को गुप्त स्थानों पर जेल में बंद कर दिया गया है। यह असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है। यह अदूरदर्शी और मूर्खतापूर्ण भी है, क्योंकि इससे आतंकवादियों को भारत सरकार द्वारा बनाए गए नेतृत्व के खाली जगह को भरने का मौका मिल जाएगा। जेल में बंद नेताओं को रिहा किया जाना चाहिए। हालांकि कांग्रेस पार्टी के इस विरोध को भी ऐसे देखा गया कि वो 370 खत्म होने का विरोध कर रही है, लेकिन चुनाव के दौरान कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने या फिर गांधी परिवार की तरफ से नहीं कहा गया कि 370 खत्म कर गलत किया गया है। सत्ता में आएंगे तो पुनः 370 लागू करेंगे। हाँ, लेकिन कांग्रेस ने हमेशा ये स्टैंड रखा कि राज्य का दर्जा खत्म कर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ गलत हुआ है। सत्ता में आने के बाद राज्य का दर्जा पुनः वापस कर देंगे। तो ये थी सलमान खुर्शीद के बयान से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।